12वां अध्याय। सनत कुमार बोले, हे महाप्राज्ञ नंदीश्वर, इसके पश्चात क्या हुआ? आप कृपा मुझे सुनाइए। नंदीश्वर बोले, जब वीरभद्र जी ने ऐसा कहा तो नृसिंह जी के अत्यंत क्रुद्ध होने पर झपटे। फिर तो आकाश में व्याप्त शिव जी का कठिन तेज प्रकट हो गया और वीरभद्र जी क्षण भर के लिए अदृश्य हो गए। इसके पश्चात देवताओं को देखते देखते संहार रूप से प्रकट हुए। सबने जय जय का मंगलाचारण किया, 1000 भुजाएं धारण की, जटा रखे, प्रलय करने में मानो तत्पर भयंकरता, गंभीर शब्द करते हुए, महाकोप अग्नि से भरे त्रिनेत्र हुंकार करते हुए इस प्रकार विकट रूप से नृसिंह जी के आगे आकर प्रकट हो गए। उनके प्रकट होते ही नृसिंह जी का बल नष्ट हो गया। उन्होंने नृसिंह जी को अपनी भुजाओं में बांधकर इस प्रकार पकड़ लिया कि अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर विष्णु जी को लेकर उड़े कि भगवान शिव का वृषभ को नीचे डाल दिया। विष्णु व्याकुल हो गए। सब देवताओं ने, मनुष्यों ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी से ग्रहित तथा परवश विष्णु शरीर दीन हो गया। वे अंजलि बांध अपने मनोहर वचनों द्वारा परमेश शान की स्तुति करने लगे। 800 नामों से उन्होंने शंकर जी की बड़ी स्तुति की। नृसिंह शिव जी से पराजित अशक्त हो गए। वीरभद्र ने उनके संपूर्ण अवयवों को अपने लय में दिया। सब देवता कल्याणकारी परमेश्वर की स्तुति करने लगे तथा देवताओं के इन वचनों को सुनकर परमेश्वर उन पुरातन देवताओं में महर्षियों से बोले, आप तो घबराए नहीं, इससे विष्णु की महत्ता का कुछ न्यून नहीं होगी। अब वह मेरे भक्तों के वरदाता मेरे भक्तों में नमस्कृत हुआ करेंगे। ऐसा कहकर वे पक्षीराज नृसिंह जी के शरीर को लेकर पर्वत पर चले गए। तभी से भगवान शंकर नृसिंह जी के चर्मधारी हुए और अपने मुंडमाल में उनके मुख को मिला लिया। फिर तो आतंक रहित जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। जो पुरुष इस वेद रस के पूर्ण आख्यान को पढ़ता है या सुनता है, उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। वह आख्यान धन, यश, आयु, आरोग्य और पुष्टि देने वाला है, सब विघ्नों को शांत करने वाला है तथा सब व्याधियों का नाश करने वाला है। पिनाकी का यह सर्वभाकार रूप उनके भक्तों के चरों में प्रकाश करने से नवदा भक्ति देने वाला है, अंतकरण में बुद्धि देने वाला है। प्रसंग शिव भक्तों को अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। इसे उत्सवों में तथा चतुर्थी और अष्टमी के दिन प्रतिष्ठ काल में पढ़ना चाहिए और इसके बहुत से महात्म्य हैं। इति शिव महापुराण तृतीय रुद्र संहिता का 12वां अध्याय समाप्त।